तो हमने जब स्टार्ट किया था तब एचपी का देखा था कि किस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम एचपी बोलेंगे। बेसिकली एपी की टर्म्स के रेसिप्रोकल को हम क्या बोलेंगे? एचपी। ठीक है, एपी की टर्म्स के रेसिप्रोकल को क्या बोलेंगे हम? एचपी। बट जस्ट वी हैव टू मेक श्योर कि nth टर्म जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो एचपी की कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। ठीक है ना? जिन भी टर्म्स की हम बात कर रहे हैं उनमें से कोई भी टर्म हमारी जीरो नहीं होनी चाहिए, एपी की ना एचपी की, क्योंकि एपी है तो एचपी नॉट डिफाइन हो जाएगी, नो एच अपना एपी है तो एचपी नॉट डिफाइन हो जाएगी, एचपी है तो एपी नॉट डिफाइन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि इसको निकालेंगे एक दूसरे के तरीके से ही, तो इफ H1 H2 H3 so until Hn ये Hp में है, तो इसका मतलब है कि 1/H1 1/H2 1/H3 so until 1/Hn ये क्या होगा? एपी। इसको इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एपी बोलते हैं, राइट। इनफैक्ट इसकी टर्म्स को भी हम इसी तरीके से बोलेंगे, 1/A 1/A प्लस डी 1/A+2D एन सो until 1/A प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस तरीके से निकालेंगे। ये समझ में आया? मतलब सब कुछ एपी का उल्टा ही चलेगा, दैट्स इट। ठीक है। जैसे एग्जांपल, वो क्या बोल रहा है? H2 इज 5 एंड H1 सॉरी H4 ले लो इज लेट्स से 2। ठीक है, तो इसकी nth टर्म निकालो क्या होगी? ठीक है। अब nth टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 1/A+D के बराबर किया, दैट इज 5। इसको 1/A+3D के बराबर किया, दैट इज 2। अब A+D आ गया 1/5, A+3D 1/2। अब बस इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके फाइंड ए एंड डी, राइट। तो 1/A+n-D जो है वो हमारा nth टर्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है। अच्छा, एचपी के अंदर भी हमारा वही चीज चलेगी जो हमारी एपी एंड जीपी में चली थी। जैसे एपी में हमने क्या बोला था कि kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम द एंड, इन दोनों का सम क्या होगा? कांस्टेंट, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जीपी में हमने क्या बोला? दैट इज प्रोडक्ट इनका कांस्टेंट होगा, दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ए इंटू A1 इंटू एन बोल लो, ए इंटू एल बोल लो, जो मर्जी बोल लो। ऐसे एचपी के अंदर हम क्या बोलेंगे? देखो, इसका रेसिप्रोकल किया तो ये एपी बन गई, तो इसके अंदर रेसिप्रोकल के अंदर एपी की प्रॉपर्टीज चलेंगी। तो रेसिप्रोकल करके जो 1/H1 1/H2 सो 1/Hn आ रहा है, तो इसके अंदर हम क्या बोलेंगे? अब इनका सिमेट्रिक टर्म्स का डिफरेंस अपना सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है। तो जैसे इसके अंदर अब मैं क्या बोलूंगा? 1/H2 प्लस 1/Hn-1, राइट। 1/H3 प्लस 1/Hn-2, और kth term from beginning plus kth term from end, इन दोनों का सम, राइट। ये एचपी की बात करें। ठीक है, सॉरी, एचपी की टर्म्स के रेसिप्रोकल का सम की मैं बात कर। ठीक है। हाँ, ये एपी की बात हो रही है, या एपी बोल लो या एचपी का रेसिप्रोकल के का चीज बोलो, है ना? तो एचपी का रेसिप्रोकल का सम, तो 1/kth टर्म ऑफ HP from beginning and 1/kth term of an HP from end, ये चीज हमेशा किसके बराबर होगी? 1/H1 प्लस 1/Hn के बराबर, ये इनके बराबर है। ये चीज क्लियर हुआ, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर देर इज नो फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ HP। एपी के रेसिप्रोकल करके हर टर्म का, अच्छा, n टर्म्स का सम करना, इसका कोई जनरलाइज फॉर्मूला नहीं। ठीक है, ये समझ में आया? खुद एक बार करके देख सकते हो। अगर इनका सम करने की कोशिश भी की तो नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। तो जो गिवन टर्म्स है उनका कर सकते हो, बट इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं।
इसके जनरलाइज कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो देयर इज नो फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ hp। ठीक है, ये नोट करो, फिर hm कराता हूं। देखो जरा ये क्या बोल रहा है आगे। फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बोला इसने नोट में, इफ द टर्म्स ऑफ hp इज इंफिनिटी देन द कोरिस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ ap इज जीरो। ऑब्वियसली 1 बाय इंफिनिटी करोगे वो जीरो की तरफ टेंड करेगा। ठीक है। सेकंड, देयर इज नो जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ hp। थर्ड, अब ये hp तीन टर्म्स अगर hp में है तो उनकी आगे प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, देखो जरा। देखो ए बी सी अगर एचपी में है, राइट, तो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा एपी में। तो 1/a, 1/b, 1/c ये एपी में होगी। तो ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर होगा, दैट इज a प्लस सी बाय ए सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके b की वैल्यू क्या आ गई, 2ac बाय a प्लस सी। राइट, तो अगर तीन नंबर मेरे एचपी में है तो जो मिडल वन होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ ac बाय a प्लस सी। ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के बराबर है। ये समझ में आया, राइट। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि दो नंबर के अंदर अगर एक एचएम फिट किया है हमने तो वो सिंगल एचएम बिटवीन टू नंबर्स क्या होगा, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ दोस टू नंबर। ये समझ में आया, ठीक है। आगे देखो। अब मैं करने को इन दोनों का डिफरेंस भी कर सकता हूँ, है ना। एपी है, इनका डिफरेंस भी सेम रहेगा। तो 1/b एंड 1/a का डिफरेंस आ जाएगा 1/b माइनस 1/a एंड 1/c माइनस 1/b, ये बराबर होगा। तो आ गया a माइनस बी बाई ए बी, दैट इज b माइनस सी बाय सी बी। तो ये b कटा, राइट। क्या आ जाएगा a माइनस बी बाय, इधर ले आओ, b माइनस सी, दैट इज a बाय सी, इसके बराबर होगा। क्लियर हुआ, श्योर, ठीक है। ठीक है, अब देखो जरा। देखो मैंने H2 माइनस H1 किया, ठीक है। H2 माइनस H1 किया। आ, या फिर एक काम करो, 1/H1, 1/H2, राइट, इन दोनों का डिफरेंस किया। 1/H2 माइनस 1/H1 क्या आ जाएगा, a प्लस डी माइनस ए, यही आ जाएगा। रेसिप्रोकल करके तो एपी जाएगा ना, तो इसका H2 का रेसिप्रोकल करके सेकंड टर्म ऑफ एपी जाएगा, और H1 का रेसिप्रोकल करके फर्स्ट टर्म ऑफ अपना एपी जाएगा। तो आ जाएगा a प्लस डी माइनस ए कटेगा, क्या आ गया डी। अब इधर एलसीएम लो, H1 माइनस H2 क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी टाइम्स H1 H2। अच्छा, अब रेंडमली इधर की ith टर्म लो hi, एंड रेंडमली इधर की jth टर्म लो hj, इनका रेसिप्रोकल करो। तो 1/hj माइनस 1/hi, दैट वुड बी इक्वल टू a प्लस j माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस i माइनस 1 इंटू डी। और इन दोनों का डिफरेंस करना, सॉरी।
ये चीज क्लियर हुआ, राइट। जेथ टर्म मैंने ले लिया एचपी अपना एपी का, एंड आईएच टर्म ले लिया और इन दोनों का सेपरेट कर रहा हूं। अब इन दोनों का सेपरेट करके क्या आ रहा है देखो जरा, ए कटा, डी कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, जे माइनस आई, वन वन तो कट जाएगा, इधर एलसीएम लेके एच आई माइनस एच जे डिवाइडेड बाय एच आई एच जे, ठीक है। अब इसको इधर ले जाओ, ध्यान से देखना क्या है, एच आई माइनस एच जे, दैट इज डी जे माइनस आई एच आई एच जे, राइट। अब देखो, यहां से और यहां से चीज समझो क्या हो रही है, कि डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स ऑफ एचपी कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ दो टू टर्म्स ऑफ एचपी, राइट। बीच में क्या आएगा, उतना उन दोनों के बीच में जितना पोजीशन का फर्क है, पोजीशन का डिफरेंस है, राइट, वो डिफरेंस डी टाइम्स आएगा, राइट। एंड हाँ, एच आई माइनस एच जी हो रहा है, आई ए टर्म छोटी वाली टर्म है, जे टर्म बड़ी वाली टर्म है, तो पोजीशन वाइज छोटी वाली टर्म माइनस बड़ी वाली टर्म हो रही है, याद रखना, ठीक है। तो ये चीज, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि डिफरेंस को प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्रोडक्ट को डिफरेंस की फॉर्म में, ये एचपी को डिनोट किया जा सकता है, राइट। तो अगर तुम्हें मिल रहा है लेट से इसको एच वन एच टू एच टू एच थ्री एंड सो ऑन टिल एच एन माइनस वन एच एन, मान लो ये आ गया प्रोडक्ट। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दोनों की पोजीशन में बीच में डिफरेंस कितना है, वन का, तो वन टाइम्स डी एंड, सॉरी अपना ऐसा आ जाएगा ना, देखो जो ये डिफरेंस है एच वन माइनस एच टू, वो क्या आ जाएगा, डी टाइम्स एच वन एच टू आ जाएगा, राइट। तो डी को नीचे लेके आओ, तो एच वन एच टू आएगा, एच वन एच टू आएगा वन बाय डी टाइम्स एच वन माइनस एच टू, ये आ जाएगा। सिमिलरली एच टू एच थ्री क्या आ जाएगा, वन बाय डी टाइम्स एच टू माइनस एच थ्री एंड सो टिल वन बाय डी टाइम्स एच एन माइनस वन माइनस एच एन। अब जब मैं इनको सम करूंगा तो वन बाय डी कॉमन आके एच टू कटेगा, एच थ्री कटेगा, ये सारे कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, वन बाय डी टाइम्स एच वन माइनस एच एन। अब इन दोनों के डिफरेंस को मैं वापस प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, राइट। क्या आ जाएगा, वन बाय डी टाइम्स, अब देखो इन दोनों के बीच के अंदर क्या पोजीशन का फर्क है, एन माइनस वन, तो एन माइनस वन टाइम्स डी इंटू एच वन एच एन, तो डी डी कटा तो क्या बन गया, एन माइनस वन टाइम्स एच वन एच एन, ये आ गया। तो हेंस एच वन एच टू एच टू एच थ्री इन सबका सम एन माइनस वन टाइम्स एच वन एच एन के बराबर है। समझ में आया किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, प्रोडक्ट को डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करके, श्योर, ये नोट कर लो, ये दिया नहीं हुआ पॉइंट डिफरेंस वाला। अब अगर ए एंड बी टू नंबर्स हैं, इसके बीच में एच वन एच टू सोनटिल एच एन, हमने एन नंबर्स को इंसर्ट किया सच दैट ये सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या हो गए, एचपी में, देन इंसर्टेड एन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, एन एच एन, ठीक है, क्या बोलेंगे, एन एच एन। तो इसका मतलब यह है कि इनका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, एपी में। अब ये अगर एचपी में है, ये हमारा एपी में होना चाहिए, राइट। तो अगेन एन नंबर्स को इंसर्ट किया, ए एंड बी को मिला के टोटल नंबर कितने बन जाएंगे, एन प्लस टू, यानी कि बी की पोजीशन होनी चाहिए एन प्लस टू, यानी कि वन बाय बी शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी। तो वन बाय बी आ जाएगा मेरा वन बाय ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी, इसको इधर ले आओ तो माइनस, तो ए माइनस बी बाय ए बी, एंड नीचे आ जाएगा साथ में एन प्लस वन, दैट इज योर डी।
नहीं, ये एपी में है ना, तो एपी के जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, इसी एपी की फर्स्ट टर्म प्लस पोजीशन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस एन माइनस वन डी लिखा ना मैंने इधर, ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। अच्छा डी आ गया, तो ये सब एच वन फाइंड कर सकते हैं, वन बाय एच वन, वन बाय एच टू, सो ऑन, तो वन बाय एच वन क्या जाएगा, फर्स्ट टर्म दैट इज वन बाय ए प्लस डी, वन बाय एच टू क्या जाएगा, वन बाय ए प्लस टू डी, एंड सो टिल वन बाय एच एन क्या जाएगा, वन बाय ए प्लस एन डी, राइट। तो हर एक एच एम मिल जाएगा मेरे को, तो वो निकाल सकते हो अभी, बट अब इन सबका सम करके देखते हैं, समीशन वन बाय एच आई, ठीक है, यानी कि हर एक एच का रेसिप्रोकल का सम करना है, तो क्या आ जाएगा वो, वन बाय ए प्लस डी, वन बाय ए प्लस टू डी, वन बाय ए प्लस थ्री डी, एंड सो ऑन टिल वन बाय ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सॉरी एन डी, लास्ट में एन डी। अब इन सबको ऐड करके देखो, वन बाय ए, वन बाय वन बाय वन बाय एन टाइम्स, तो एन बाय ए प्लस डी कॉमन लेने के बाद क्या जाएगा मेरा, दैट इज वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस ऑन टिल एन, तो दैट इज एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। अब ये आ गया एन बाय टू प्लस डी की वैल्यू पुट कर दी, बी माइनस ए बाय एन प्लस वन ए बी इंटू एन प्लस वन बाय टू, एन प्लस वन घटा, हाँ जी, ए माइनस बी, ओके ठीक है। अच्छा देखो एन बाय टू कॉमन है, क्या बचेगा, वन प्लस ए माइनस बी बाय ए बी, ये यार, सॉरी ये एन बाय ए, एन बाय टू नहीं, एन बाय ए, ठीक है, तो मैंने टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब एन बाय टू कॉमन ले ले तो बचा टू बाय ए, इधर टू बाय ए आएगा, ये क्लियर है अभी, राइट। अब क्या बचा, एन बाय टू, एलसीएम ले लो ए बी, तो इधर क्या आ जाएगा, टू बी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा ये टू को भी साथ में ले जाओ, राइट, और ये होगा सेकंड सिनेरियो, क्या कि ए एंड बी के मैंने बीच में मैंने एक सिंगल एच एम इंसर्ट किया, तो अगर ये सिंगल एच एम इंसर्ट किया है, तो इन दैट केस ये तीनों के तीनों नंबर एचपी में होंगे, तो इन दैट केस जो एच है वो क्या होगा, टू ए बी बाय ए प्लस बी, स्टार्टिंग में बताया था, तीन नंबर अगर एचपी में है, तो यस ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एच आ जाएगा, तो दैट वुड बी एन टाइम्स वन बाय एच। तो क्या हमने प्रूव किया कि अगर दो नंबर्स के बीच में एन एच एम्स को हमने इंसर्ट किया है, तो उन एन एच एम्स के रेसिप्रोकल का जो सम होगा, राइट, उन एच एम्स के रेसिप्रोकल का जो सम होगा, राइट, वो एन टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ द सिंगल एच एम बिटवीन दो टू नंबर होगा। यही सेम चीज हमने एम में भी की है, जीएम में भी की है, ये चीज क्लियर हुआ, देख लो कुछ नोट करना तो जल्दी। देखिए नेक्स्ट इनफैक्ट द लास्ट इज रिलेशन बिटवीन एम जीएम एंड एचएम, ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले मेरे को दो नंबर्स का बीच में तो रिलेशन ठीक है, पहले एन नंबर्स का एएम जीएम एंड एचएम लेना आना चाहिए, एन नंबर्स का एएम जीएम एंड एचएम लेते कैसे हैं, ठीक है। तो मान लो मेरे पास नंबर्स हैं ए वन, ए टू, सोनटिल एन, तो इनका एएम
ठीक है, क्या होगा, इनका एम होगा सम डिवाइडेड बाय एवरेज, जिसको हम बोलते थे। ये क्लियर है, राइट। इनका जीएम प्रोडक्ट, सारे के सारी चीजों का प्रोडक्ट की पावर 1/n, जैसे दो नंबर का होता है, दोनों का प्रोडक्ट की पावर 1/n। ठीक है, ऐसे ही एच एम, ठीक है, ऐसे ही एच एम। ठीक है, प्लीज इधर देखो, एचएम को याद रखने के लिए, राइट, मैं दो नंबर्स पे लेके जाता हूं। ठीक है, अब दो नंबर का एचएम क्या होता है, 2h1h2 डिवाइडेड बाय h1 प्लस h2। अब इन दोनों को इसके नीचे ले जाओ, तो 2 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा, ये इसके नीचे जाके आ जाएगा 1/h2, या यहां पे आ जाएगा 1/h1। तो बेसिकली 1/h1 प्लस 1/h2, हाँ है ना। तो यहां तक पहुंचने के लिए ध्यान से देखो मैंने क्या किया, H1 H2 से, राइट, पहले इनका रेसिप्रोकल किया, फिर इनका सम किया, राइट, फिर इनका एवरेज निकाला, फिर इसका रेसिप्रोकल किया। ये समझे क्या, रेसिप्रोकल का एवरेज का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल के एवरेज का रेसिप्रोकल। तो ऐसे एनएच के लिए याद रखो, क्या चीज, रेसिप्रोकल का एवरेज का रेसिप्रोकल, तो वो आ जाएगा एन डिवाइडेड बाय, ये टू की जगह आ जाएगा, राइट, इसका रेसिप्रोकल करना है तो ये आ जाएगा ना, राइट। तो क्या आ जाएगा, टू डिवाइड एन डिवाइडेड बाय 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस ऑनटिल 1/hn, और एन डिवाइडेड बाय समीशन 1/hi, ये आए। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल, इसको बोलते हैं जी। ये चीज क्लियर हुआ, राइट। अच्छा, अब हमारा इन जनरल रिलेशन क्या है, फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स, राइट, ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स, तो इनका रिलेशन क्या है कि दो नंबर का एम वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, राइट। अब नंबर लाइन पे अगर मैं बात करूं, तो इट्स लाइक ये ए है, ये बी है, एग्जैक्टली मिडल में इनका होगा एम, इनका एवरेज, थोड़ा सा पीछे होता है इनका जीएम, एंड उससे भी थोड़ा सा और पीछे होता है इनका एचएम, इस तरीके से। और अगर मैं पांचों की बात करूं, एम जीएम एचएम एंड साथ में कंसीडरिंग ए एंड बी दोनों के दोनों, राइट, वो क्या आएगा, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम, तो लेस देन इक्वल टू दोनों में से बड़ा वाला नंबर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों में से छोटा वाला नंबर। तो ये कंप्लीट इनइक्वालिटी बनती है हमारी। ये समझ आया। अब ये सोचो कि ए एंड बी आपस में पास आने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से, इन भी आपस में पास आने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे पास आ रहे हैं यार, ये वाली चीजें रहेंगी तो इन बिटवीन इनके अंदर ही रहेंगी, ये भी आपस में थोड़ा थोड़ा पास आनी शुरू हो जाएंगी, हाँ है ना, राइट। एंड एट द एंड, लास्ट में जब ए एंड बी मर्ज कर जाएंगे, इन दैट केस ये तीनों के तीनों नंबर भी मर्ज करके, इनफैक्ट पांचों के पांचों नंबर मर्ज कर जाएंगे, राइट। वो कब करेंगे मर्ज, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये तीनों की तीनों क्वांटिटीज एम जी एम एच एम, ये बराबर कब होंगे, जब ए एंड बी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि इस इनइक्वालिटी में ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, इसके अंदर इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगी, इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगी, व्हेन ए वुड बी इक्वल टू बी, एंड इनफैक्ट इन दैट केस हमारा ए वुड बी इक्वल टू बी वुड बी इक्वल टू ए एम जी एम एच एम, इसके बराबर होगा, एंड ए नॉट इक्वल टू बी। ये समझ में आया। इनफैक्ट ये सेम चीज हमारी तीन पे भी चलती है, चार पे भी चलती है, पांच पे भी चलती है, इन जनरल एन पे भी चलेगी। क्या
3 नंबर के लिए भी मैं ये बोल सकता हूं कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, एचएम। 3 नंबर के लिए भी सेम है, ऐसा कंपैरिजन नहीं होता। उन 2 नंबर का ऐसा कंपैरिजन किया जा सकता है, तीनों का नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं, नंबर लाइन पे नहीं बोल सकते, बट ये जरूर बोल सकते हैं इक्वालिटी इनइक्वालिटी। ये तीनों के तीनों जब बराबर हो जाएंगे तब जाके एम जीएम एचएम बराबर हो जाएगा, और वो भी उनके बराबर हो जाएगा। और अगर तीनों में से कोई भी एक नंबर डिफरेंट हुआ, मतलब 2 नंबर सेम है, या तो तीनों इनइक्वल, या तो 2 नंबर सेम तीसरा इनइक्वल, स्टिल इनका एम जीएम एचएम अनइक्वल होगा एंड इनइक्वालिटी फॉलो करेगा। तो इक्वालिटी कब फॉलो होगी, ये हमारे लिए मेन चीज है। क्या? जब अगर 2 नंबर है तो दोनों के दोनों बराबर, एन नंबर है तो एन के एन बराबर। अदरवाइज एक भी अगर कोई अनइक्वल हुआ या डिफरेंट हुआ तो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। क्लियर हुआ? ये नोट कर लो, कर लो। इसका फिर एग्जाम्पल आ जाएंगे कोई। दो चीजों के अंदर इसका मेन यूज है, ठीक है। पहला, रेंज वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। कैसे? देखो, 9 tan स्क्वायर x + 4 cot स्क्वायर x है। अब देखो, ये चीज हमेशा पॉजिटिव, ये चीज हमेशा पॉजिटिव, तो इनका जो एम होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, इनका जीएम के बराबर। तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ इनका प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, 9 × 4, और कॉट स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर कट जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आया, 6 एंड 2 उधर जाके 9 tan स्क्वायर x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो 12 टू इन्फिनिटी रेंज आ गया इनका, यानी कि इस पूरी चीज की वैल्यू जो है वो 12 से बड़ी बड़ी है, राइट। दैट मीन्स 12 से लेके क्या रहेगा, बढ़ के कहां तक, इन्फिनिटी में, राइट। सेकेंड, अब यार हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है 12 वो कब आएगी, वो भी पता होना चाहिए, राइट। इसकी मिनिमम वैल्यू जो 12 आ रही है वो कब आएगी, कौन से एंगल पे आएगी, उस एंगल पे tan क्या होगा, कॉट क्या होगा। तो अब देखो, इक्वल टू 12 वाली कंडीशन आएगी इन दैट केस, कि ये जो चीज है ये इक्वल टू 12 कब होगी, मतलब एम इक्वल टू जीएम कब होगा, मतलब ए इक्वल टू बी कब होगा। तो ए इक्वल टू बी ढूंढ लो। तो बेसिकली इसी चीज की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ए इक्वल टू क्या होगा, बी। बात समझ में आई? जब ए इक्वल टू बी होगा, तो ए इक्वल टू बी का मतलब 9 tan स्क्वायर x = 4। तो इसको 1/tan स्क्वायर, इधर आके आ गया 10 की पावर 4x, दैट इज 4 तो tan स्क्वायर x दैट इज प्लस माइनस, माइनस हो नहीं सकता क्योंकि tan स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 2/3। और tan x = प्लस माइनस रूट ऑफ इस एंगल पे होगा, बात करें, राइट। अब एक और एग्जांपल देखो जरा। ठीक है, चलो ये देखो, x² + 9 डिवाइडेड +1/x²+9, राइट। आगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो इनका क्या किया, डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, √1, इनका प्रोडक्ट, राइट। तो बेसिकली x² + 9 + 1/x²+9 वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस हिसाब से फिलहाल इसकी रेंज क्या आ गई, 2 टू इन्फिनिटी। अब ये चेक करते हैं इक्वल टू 2 कब होगा, राइट।
तो वहां पे इन दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर। तो एक्स स्क्र प्लस 9 शुड बी इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्र प्लस 9, यानी कि एक्स स्क्र प्लस 9 का होल स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्र प्लस 9 शुड बी इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्र शुड बी इक्वल टू, यार ये तो होता ही नहीं है अपने, हम तो रियल नंबर के अंदर डील कर रहे हैं, राइट। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर -8 होता ही नहीं है, यानी कि इसके थ्रू जो ये चीज आई है ये गलत है। तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम करके तुम रेंज तो निकाल सकते हो, बट तुम्हें चेक करना कि वो वहां से जो रेंज आ रही है वो वैलिड भी है या नहीं है। कब वैलिड होगी, जब ए इक्वल टू बी पॉसिबल है। अगर ए इक्वल टू बी पॉसिबल ही नहीं है तो वो वाली रेंज वैलिड नहीं है, क्योंकि वहां पे इक्वालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती इन दैट केस। तो इसका मतलब है यहां से जो आ रही है वैल्यू कि इससे ऊपर ऊपर रहेगा वो वैलिड नहीं है, राइट। तो इसको एक्चुअली में करने का तरीका, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 को टी ले लिया, तो ये क्वेश्चन मेरा क्या बन गया, टी प्लस 1/t की रेंज बतानी है। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा बड़ा, प्लस 9 किया तो 9 से बड़ा बड़ा, तो t बिलोंग्स टू 9 टू इंफिनिटी। तो t प्लस 1/t की रेंज बतानी है फॉर t बिलोंग्स टू 9 टू इंफिनिटी। ये समझ में आया क्वेश्चन, अब क्लियर है क्वेश्चन। अभी भी मैं नहीं बता सकता, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम क्या बताता है, टी पॉजिटिव के लिए, राइट। अच्छा उस अब मेरे को एक्चुअली में x प्लस 1/x का ग्राफ पता होना चाहिए। तो x प्लस 1/x का ग्राफ बताया हुआ मैंने, ध्यान से देखो, 1 पे 2 जाता है, ये कम होगा, यस जी जाएगा। अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव वाले पार्ट के लिए 2 से हमेशा बड़ा बड़ा है, क्योंकि हम तो वैसे भी पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये हमेशा 2 से बड़ा बड़ा है, ये समझ में आया, राइट। अब इसका भी कौन सा ग्राफ बनेगा, टी इक्वल टू 9 से लेके ये वाला ग्राफ बनेगा, ये समझ में आया। तो इसका रेंज क्या जाएगा, जो 9 पे आउटपुट आ रहा है, जो भी आ रहा है वहां से लेके इंफिनिटी। तो भैया इसका रेंज क्या हो जाएगा, 9 + 1/9 से लेके इंफिनिटी, डन। तो इस पूरी चीज का आउटपुट क्या आएगा, 9 + 1/9 से लेके इंफिनिटी। तो इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं आएगा। ये चीज क्लियर हुआ। तो इस चीज को निकालने के लिए हमने अगेन किया उसी चीज का यूज, राइट। इसको टी ले लिया और इसका रेंज देखा क्या जा रहा है, फिर t + 1/t का हमने ग्राफ से ऑब्जर्व किया कि t अगर 9 टू इन्फिनिटी तो इसका आउटपुट कहां से कहां तक जाएगा। तो ये वाला पहली बात तो 9 के आगे आगे वाला ये वाला ग्राफ बनेगा। तो ये जैसे जैसे आगे जा रहा है तो इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, कहां से बढ़ेगी, 9 + 1/9 से लेके ऊपर इंफिनिटी तक जाएगी। क्लियर हुआ, ये नोट करो जल्दी, फिर सेकंड इसका यूज बताता हूं जल्दी। अब देखो, मान लो तुम्हें a + b = 3 गिवन है, a + b + c = 4 गिवन है, रैंडमली कुछ भी नंबर, एन बी आर पॉजिटिव, एबीसी आर पॉजिटिव। अब वो बोल रहा है, क्या हो, ए बी की मैक्सिमम वैल्यू, ए स्क्वायर बी की a³ b⁴ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, ये समझे। अब देखो, यहां पे तो हमने क्या किया, a + b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, 3 इधर पुट कर दिया, तो 3/2 आगे स्केयरिंग करके क्या आ जाएगा, 9/4 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। तो ए बी इज लेस देन इक्वल टू 9/4, यानी कि 9/4 से वो क्या रहेगा, हमेशा उसके बराबर या उससे छोटा छोटा, राइट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 9/4।
अब पहले ये भी देख लो क्या 9/4 पॉसिबल भी है। कब पॉसिबल होगी ये वाली वैल्यू? जब ये इक्वालिटी होगी, जब ये इक्वालिटी होगी, यानी कि जब एम इक्वल टू जीएम होगा, तो दैट मीन्स जब ए इक्वल टू बी होगा। तो ए इक्वल टू बी कर दो इसके अंदर, तो 3/2। तो जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू 3/2 होगा, तब जाके ए बी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। देखो 3/2 इंटू 3/2 आगे। क्लियर हुआ फंडा? अब रिलेट कर पा रहे हो एम जी एम का इनइक्वालिटी, राइट? अच्छा अब देखो कि इसी के अंदर मैं ए स्क्वायर बी कैसे क्रिएट करूंगा, यानी कि आई नीड टू टर्म्स ऑफ ए। हाँ या ना? मेरे को कितनी टर्म चाहिए? कि दो टर्म चाहिए, तभी जाके मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर आएगा। और बी की कितनी टर्म चाहिए? एक। अब जितने जितने टर्म दे रखी है उतने उतने में मैं एक्चुअली मैं गिवन क्वांटिटीज को डिवाइड कर दूंगा। ए की कितनी टर्म चाहिए? दो। तो ए को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, और बी को एक ही हिस्सा चाहिए तो बी को एज इट इज। तो इस पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा? a/2 प्लस a/2 प्लस बी इक्वल टू 3 लेके जाऊंगा, राइट? अब इनके ऊपर मैं लगाऊंगा एमजीएम की इनइक्वालिटी। क्या आ जाएगा? a/2 प्लस a/2 प्लस बी डिवाइडेड बाई 3 वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, 3 नंबर का जीएम क्या होता है? उनका प्रोडक्ट a/2 बी की पावर 1/3। ये आएगा पावर 1/n, राइट? अब देखो ये चीज एट दिन क्या बनी? वापिस से a प्लस बी, और a प्लस बी मेरे को 3 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू इधर पुट कर दी। तो 3/3 क्या हो गया? 1। तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्र बी बाय 4 की पावर 1/3। क्यूबिंग कर दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? ए स्क्र बी बाय 4 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ए स्क्र बी इज लेस देन इक्वल टू 4। और ये कब होगा? जब भैया ये तीनों के तीनों नंबर बराबर होंगे। अब तीनों नंबर को बराबर करने के लिए ही एक्चुअली में हमने इन दोनों को इक्वली डिवाइड किया था, ताकि ये तो बराबर हो जाए। अब तीनों नंबर बराबर होने के लिए क्या होगा? a/2 मस्ट बी इक्वल टू बी, यानी कि a इज इक्वल टू, अब इधर a को 2 भी डालो, ठीक है? b क्या आ गया? 1। तो b को 1 डालो, a क्या आ गया? यानी कि ये चीज कब एग्जिस्ट करेगी? जब a क्या होगा? 2, b क्या होगा? 1। पुट करो a को 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1, तो 4, 4 इंटू 1 4। नाइस। तो इसलिए लेस देन इक्वल टू 4, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 है, राइट? कब आएगी? व्हेन a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 आएगा। सिमिलरली ये, अब a के 3 हिस्से चाहिए, b के 4 हिस्से चाहिए, राइट? तो इस पार्ट के लिए क्या करो? a/3 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 b/4 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 डिवाइडेड बाय टर्म्स कितनी आ गई? 7 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इनकी पावर 1/7 क्या आ जाएगा इनका प्रोडक्ट? a³ b की पावर 4, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 4 की पावर 4। अब ये क्या आ गया? 3। ये तो a प्लस बी बना ना, a प्लस बी 3 दे रखा है, तो 3 पुट करके अब पावर 7 रेज कर दी, तो 3/7 की पावर 7 ग्रेटर देन इक्वल टू a³ b की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3³ 4 की पावर 4। अब इसको इधर ले आओ, दैट्स इट, यहां से मेरे को मिलेगी। और ये कब होगा? जब a/3 वुड बी इक्वल टू b/4, यानी कि a इक्वल टू 3b/4 होगा। और a प्लस बी मेरे को दे रखा है, तो a की जगह डाल दो 3b/4, वहां से b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू डाल के a की वैल्यू, तो एग्जैक्टली a एंड b क्या होगा जब हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी, पता चल जाएगा। क्लियर हुआ? 3 के लिए भी सेम चीज। मान लो वो बोल रहा है फाइंड मैक्सिमम ऑफ ए स्क्वायर, चलो a b स्क्वायर c³, तो a को एक हिस्से में रहने दो, b को दो हिस्से में b/2 प्लस b/2, c को 3 हिस्सों में c/3 प्लस c/3 प्लस c/3 डिवाइडेड बाय 6 ग्रेटर देन इक्वल टू पावर 1/6 इनका प्रोडक्ट। इनके प्रोडक्ट में a b स्क्वायर c³ आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर 3³। अब इसकी वैल्यू क्या है? 4, तो 4 इधर पुट किया, एंड दोनों तरफ पावर 6 कर दी, तो 4/6 क्या बन जाएगा? 2 पे कट के 2/3, तो 2/3 की पावर 6, तो 2/3 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 3 की पावर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू a b स्क्वायर c³ डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 3³। तो a b स्क्वायर c³ इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 की पावर 8, 3 की पावर कट के आगे नीचे 3 की पावर 3, तो ये आ जाएगी मैक्सिमम। लेकिन ये कब आएगी? जब ये 6 की 6 टर्म्स बराबर होंगी, यानी कि a मस्ट बी इक्वल टू b/2 मस्ट बी इक्वल टू c/3। तो b की वैल्यू क्या आ गई? यहां से 2a, c की वैल्यू क्या आ गई?
3a। अब a प्लस बी प्लस सी जो हमारा 4 है उसके अंदर बी एंड सी की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू 2a प्लस 3a, दैट इज 4। तो a क्या आ गया, 2/3। ठीक है ना, नीचे 6 आ जाएगा। a 2/3 होना चाहिए, तो b क्या होना चाहिए, 2 into 2/3 दैट इज 4/3, एंड c क्या होना चाहिए, 3 into 2/3 दैट इज 2। अब ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे, राइट, तब जाके तुम्हें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। करके देख लो, a की वैल्यू क्या थी, 2/3, b की वैल्यू क्या है, 4/3, मतलब 2 square/3, 2 square/3, है ना। तो 2 square/3 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 4/3 स्क्वायर। सी का क्यूब, इसका क्यूब करो, तो 2 की पावर 3, क्या आ गया, 2 की पावर 1, 3, 4, 4 and 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर, आ गई ये वाली वैल्यू। आई होप मेथड क्लियर हुआ, श्योर, पक्का, पहले ऑनलाइन क्लियर है। पहले के लिए टर्म हाँ जी, कैलकुलेट कर रहे हो, ए इक्वल्स टू बी करना ਹੁੰਦਾ ना, सॉरी, ए इक्वल्स टू बी करते हैं ना ਆਪਾਂ। हाँ जी, दो टर्म का हाँ तो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ a/2 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ तीनों b। ऐसे ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, यानी कि a should be equal to b/2 should be equal to b/2 should be equal to c/3 should be equal to c/3 should be equal to c/3, 6 ਦੀ 6 टर्म्स बराबर होनी चाहिए। हाँ ताकि दैट मींस a equal to b/2 equal to c/3। सारे इक्को बन जाए मतलब। यस, ओके ओके। ओके, करो नोट, एक सेकेंड। स्टार्टिंग सबसे पहला कौन सा, सेकेंड, कल तक खत्म करने हैं हमें, याद रखना। हाँ जी, सेकंड में बोलो, क्या बोला, कंसीडर एन एपी विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस जी, एसके डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट के टर्म्स। तो हो गया था, फर्स्ट है, नहीं हुआ, एस के एक्स क्या होगा, तो के एक्स बाई 2 2a प्लस इंटू डी डिवाइडेड बाय एस के, एस एक्स। हाँ जी, तो ये x/2 कटा, राइट, हटा दो। और वो क्या बोल रहा है कि ये पूरी की पूरी चीज जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जानी चाहिए, मतलब यहाँ पे एक्स बचना नहीं चाहिए, मतलब जो भी एक्स की टर्म आ रही है वो ऊपर नीचे कट जानी चाहिए, ये तरीका है। ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, वो कट जानी चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने तीन ऑप्शन जो दे रखी है, राइट, चलो एक काम करो, हाँ जी, ये ऑप्शन से होगा, ऑप्शन से होगा। एक्चुअली में ऑप्शन पुट करके सब कॉमन आ जाएगा, और जो बचेगा वो एग्जैक्टली ऊपर नीचे टर्म सेम होगी, और सेम होने के बाद वो कट जाएंगी, बस ये होगा। आ नहीं रहा था, ध्यान से देखो, के इंटू, बिल्कुल ये कर लो, 2a - d प्लस के एक्स डी डिवाइडेड बाय 2a - d प्लस एक्स डी। अब ये सोचो कि अगर ये टर्म जीरो हो गई, तो ये जीरो के एक्स एक्स कट जाएगा, आए ना। अरे ये अगर ओपन किया ना मैंने, एक्स की वाली टर्म को अलग कर दिया, तो क्या है, 2a - d, 2a - d, बेटा 2a प्लस के एक्स डी माइनस डी, इन दोनों को कंबाइन किया, इसको अलग किया, तो 2a - d एंड के एक्स डी, इधर भी 2a - d एंड एक्स डी। अब ये अगर जीरो हो जाए, तो एक्स एक्स कटेगा, ये जीरो होना मतलब a = d/2, ए ऑप्शन आ रहा है। अगला, फोर्थ,
तो T7 क्या है 9, T2 क्या है, अरे T7 से पीछे कितना है, वो कोई एट द एंड एक क्वाड्रेटिक अभी बन गई, देखो ध्यान से, T7 से T2 आना तो पीछे कितना D आना है, एक दो तीन चार पांच, कितना, सोच लो क्या बोला था, कंफ्यूजन थी या नहीं थी स्टार्टिंग में, तो 9 - 5D। अब T7 से T1 तक आना है, काउंट करो, 9 - 6D। अब ये डी में क्वाड्रेटिक बन गई, और डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव, देखो इन दोनों का 30D², 9 6 दा एंड 9 5 दा, तो 9 कॉमन आने के बाद 11 99, तो -99D, ठीक है, प्लस 81 इंटू 9। अब ध्यान से देखो, इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू ऐसा, सॉरी अपना डी पॉजिटिव है ना, डी पॉजिटिव है तो आएगा ऐसा, तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो मिनिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, जब इसका डेरिवेटिव 0 होगा, बात खत्म। ये क्लियर हुआ, तो उस टाइम पे डी मिनिमम आ जाएगा, मतलब डी की वैल्यू आ जाएगी ना, वो डी पुट करो, अपने आप मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, कॉमन सीरीज निकालनी है ना, तो 17 21 25 एंड सो ऑन, 16 21 26 एंड सो ऑन, तो भैया कॉमन फर्स्ट टर्म तो कॉमन दिखाई दे रही है 21, एंड याद रखो अभी जो कॉमन एपी होती है उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, दोनों की दोनों कॉमन, दोनों की दोनों एपीज का डी का एलसीएम, तो इसका डी क्या आ रहा है 4, इसका 5, 4 एंड 5 का एलसीएम 20, तो इसका अगली टर्म क्या जाएगी, 20 ऐड कर लो, 41 61 81 एंड सो ऑन, तो इस एपी के वो फर्स्ट 100 टर्म्स का सम पूछ रहा है। देखो भैया 41 भी इसके ऊपर आएगा, 41 इस पे भी आएगा, चेक कर लो, आएगा आएगा आएगा, अरे आएगा इसका, हाँ वो कर लो, -G/4 कर लो, एक ही बात है, सीधा -G/4 कर लो, वैल्यूज बड़ी खतरनाक है, करो -G/4, चलो